और लोकसभा चुनावों को लेकर के बीजेपी की तरफ से तैयारियां तेज हो गई है। बंगाल बीजेपी नेताओं की बैठक बुलाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में पहुंचे हुए हैं और साथ ही बीजेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद है। आपको बता दें कि लोकसभा की 42 सीटें पश्चिम बंगाल से आती है और भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है कि 35 सीटें जीतेगी। और इस बीच कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है, जो कि बैठक में पहुंचे हुए हैं और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद है। बंगाल बीजेपी नेताओं के साथ यहां पर बैठक में लोकसभा चुनावों को लेकर के तैयारियों को लेकर के समीक्षा की जा रही है, किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी, इसे लेकर के तैयारियां की जा रही है। तस्वीरें भी सामने आने लगी है जहां बीजेपी नेताओं की बंगाल बीजेपी नेताओं के साथ यहां बैठक चल रही है और बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें आती है, जिसमें से 35 का जीतने का लक्ष्य यहां बीजेपी के द्वारा रखा गया है। इसी के साथ एक और खबर आपको बताते हैं, जहां पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी ने गठित कर दी है टीम। बीजेपी ने 15 सदस्यीय टीम गठित कर दी है, जिसमें सुनील बंसल, मंगल पांडे, अमित मालवीय, शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, लोकेश चटर्जी और अग्निमित्रा पॉल शामिल है। ये तैयारी बीजेपी की तरफ से कर दी गई है, यानी कि 2024 के चुनावों को देखते हुए बीजेपी ने अब 15 सदस्यीय टीम गठित करके निशाना साधा है कि किस तरीके से जो 35 सीटें जीतने का लक्ष्य है उसे कैसे पाया जाए। इसमें नाम आपको बताते हैं कि आखिरकार इस टीम में कौन कौन रहने वाला है। सुनील बंसल इसमें है, मंगल पांडे इसमें है, अमित मालवीय भी इसमें है और शुभेंदु अधिकारी भी इसमें है। दिलीप घोष, लोकेश चटर्जी और अग्निमित्रा पॉल भी इस टीम का हिस्सा है। तो लंबे इंतजार के बाद 22 जनवरी की वो तारीख जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे, वो बेहद करीब आ चुकी है। पूरी अयोध्या को त्रेता युग वाली अयोध्या का स्वरूप दिया जा रहा है। सूर्य स्तंभ बनाया गया है, इसके अलावा धर्मपथ बनाया गया। आखिर कैसा है सूर्य स्तंभ, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। तो पूरी अयोध्या को खूबसूरती के साथ में सजाने का काम लंबे समय से जारी है। इस वक्त मेरी मौजूदगी लता चौक के भीतर है। आपको बताएं, इधर आप भीड़ा यहां पर देख पाएंगे। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रोड शो करते हुए आएंगे तो एक स्पॉट लता चौक का भी होगा। लेकिन इसी के साथ में जो खासियत सबसे बड़ी बनाई गई है, आपको संतोष दिखाएंगे मेरे सामने। आप जो देख पाएंगे ये धर्मपथ है और धर्मपथ पर आपको बता दें, जो सूर्य स्तंभ का निर्माण किया जा रहा था वो अब पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री के आगमन के पहले सूर्य स्तंभ लगाए जा चुके हैं, जो कि राजा राम को सूर्यवंशी राजा कहा जाता है, उसका एक प्रतीक इस पथ को माना जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जब आप सीधे लखनऊ से अयोध्या का रुख करते हैं और इसी मुख्य मार्ग ये बताया जा रहा है कि मुख्य मार्ग, इसी से जब आप आते हैं तो इसे धर्मपथ कहा जा रहा है। आगे इसका मेन गेट, उसका भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। लेकिन रात के समय में ये जो लाइट्स आप येलो कलर की देख पा रहे हैं, जिसे सूर्य का रूप दिया गया है, वो जब जगमगाती है तो बहुत खूबसूरत लगती है और ऐसा लगता है कि मानो उसी वक्त की अयोध्या है, त्रेता युग की अयोध्या की याद दिलाती है। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। जब इसका निर्माण शुरू हुआ था तब भी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी और अब निर्माण पूरा हो चुका है, उसकी ये तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। सूर्य स्तंभ आपको नजर आएंगे, चमचमाती सूर्य की जो आकृति बनी हुई है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। जो ये दर्शाती है, ये बताने का प्रतीक है, ये बताने की कोशिश यहाँ के प्रशासन की ओर से की गई है। इस धर्मपथ का जो नव निर्माण किया जा रहा है कि राजा राम अयोध्या के राजा, सूर्यवंशी राजा थे और सूर्य की तरह ही उनकी अयोध्या नगरी जगमगाती हुई नजर आ रही है और इस वक्त वही आपको प्रतीत होता हुआ यहाँ नजर आएगा। इसी के साथ में इसी सूर्य स्तंभ के पीछे जो दीवारें बनाई जा रही हैं, उसमें बाल लीला से लेकर रावण वध तक का जो प्रकरण था उसे दर्शाने की कोशिश की जाएगी। पेंटिंग के जरिए उसे उकेरा जाएगा ताकि जो लोग यहाँ पर आए, जिन्हें रामायण और राजा राम के जीवन के बारे में ज्यादा पता नहीं है, उन्हें पता चल सके कि आखिरकार किस तरीके से प्रभु राम का जीवन जो है बीता है। तो मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री के दौरे के पहले भी और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी जो तैयारियां हैं वो जोरों से इस वक्त चलती नजर आ रही हैं। इसी लता चौक जो कि केंद्र होने वाला है जब प्रधानमंत्री का रोड शो यहां से निकलेगा और रेलवे स्टेशन तक का सफर तय करेगा। लेकिन ये सूर्य स्तंभ बनकर तैयार है पूरी तरीके से और ये बता रहे हैं कि अयोध्या नगरी में आपका स्वागत है, यानी कि सूर्यवंशी राजा श्री राम की नगरी में आपका स्वागत है।